काफी लोगों के काफी चीजें दिमाग में हैं, कई सुझाव भी आए हैं, फेसबुक पे भी आए हैं, काफी चीज आई हैं। तो मैं समझता हूं जो प्रश्न आपके दिमाग में हैं, आप कोई सवाल करना चाहते हैं, आप कोई बात करना चाहते हैं, तो मैं उनके यथासंभव जो मुझे लगेगा मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। मैं समझता हूं गर्मियों की छुट्टियों का शेड्यूल के बदलाव के लिए हमारे बीकानेर से राजेश बानाजी ने कहा है, इस पे मंथन चल रहा है। इसमें दिक्कत एक ही है कि हमारे शिक्षक बंधु या तो कोरोना ड्यूटी कर रहे हैं या हेडक्वार्टर पे हैं। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? बच्चों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनकी परीक्षाएं बाकी हैं, इसके अलावा सब बच्चे फ्री हो गए हैं। तो इस बात के पे भी हम लोग कर सकते हैं। मैं समझता हूं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न जिनकी जयंती कल थी, उनके ऊपर हमारे सभी लोगों ने बाबा साहब की जयंती को मनाया, अपने घर में रह करके उनको याद किया। आज ये देश में जो व्यवस्थाएं दिख रही हैं, जो केंद्र सरकार व्यवस्थाएं कर रही है, राज्य सरकारें कर रही हैं, वो सब बाबा साहब की ही देन है। मैं समझता हूं उन्होंने जो संविधान दिया है उसमें सारी व्यवस्थाएं हैं कि किस वक्त में क्या, किसका क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का बोध जो बाबा साहब ने संविधान में कराया था, आज हम सब लोग उस कर्तव्य की को पूरा करने के लिए लालायित हैं। अपनी अलग अलग जगह पर अपन लोग काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं शिक्षक किन्हीं भी परिस्थितियों में अपना हौसला नहीं खोते हैं, कम नहीं करते हैं। मैं सभी लोगों को आइसोलेशन सेंटर, एक हमारे डॉक्टर पंकज ओसवाल जी हैं, ये आइसोलेशन विद्यालयों को बनाने के टाइम क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, उसमें किस तरह की व्यवस्था रहेंगी। मैं समझता हूं अभी तक जो सेंटर बनाए हैं उसमें पूरी तरीके से हमारे शिक्षकों के साथ साथ अन्य विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगी है। बाकायदा जब भी इनको किया जाएगा तो सैनिटाइज करके और पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त करके और उसके बाद में उसको किया जाएगा। कुछ लोगों के सेकंड ग्रेड के विद्यालयों में सेकंड ग्रेड के पद रिक्त करने की भी कुछ लोगों ने बात की है। ये जीआर सुधार जी हैं, हमारे सुधार साहब, निश्चित रूप से सेकंड ग्रेड के जो हमारा पूरा सिलेक्शन हो चुका है। अब जो ही विद्यालय खुलेंगे उससे पहले हम लोग सेकंड ग्रेड के 9000 के लगभग जो सिलेक्शन हुआ है उनको नियुक्ति देने का काम करेंगे। इसलिए आने वाले सेशन से आपको सेकंड ग्रेड की जो अध्यापकों की कमी है उससे निजात मिलेगी। मैं समझता हूं जो एक बात आई, गोपाल सुधार जी ने कहा कि कोरोना में शिक्षकों की ड्यूटी जहां है वहीं लगाने की कृपा करें। अब देखिए, इस बात को हमने साला दर्पण के माध्यम से विभाग ने जानकारी मंगाई है कि कौन हेडक्वार्टर पे है, कौन नहीं है। इसके बारे में हम आगे प्लान बनाएंगे कि किस प्रकार से हम लोग यथासंभव उनको देते हुए, सुविधाएं देते हुए, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कैसे कार्य लिया जा सकता है इस कोरोना में। एक रवि योगी जी कह रहे हैं, सूचना आपके बच्चों का नाम काटा गया है, बच्चा कैसे पढ़े। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं एज ए शिक्षा राज्य मंत्री, किसी भी बच्चे का किसी भी वजह से फीस नहीं देने की वजह से या किसी कारण से न सरकारी में न प्राइवेट में नाम नहीं काटा जाएगा। ये आप पूरी तरीके से आश्वस्त रहें। जहां भी शिकायत मिलेगी वहां पर हम सरकार कार्रवाई करेगी। एक हमारे पंकज पेमाणी जी हैं, प्रोबेशन में हैं, पूरा वेतन दें, प्रोबेशन में निम्न वेतन मिलता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आज की तारीख में जो सरकार का नियम है वही लागू
रहेगा। मैं समझता हूं एग्जाम, एक हमारे उमर खां जी हैं, उन्होंने कहा 10वीं और 12वीं के बाकी एग्जाम कैंसिल करके जो हो चुके उनके बेस पे, मैं समझता हूं 10वीं और 12वीं बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो बहुत काम आता है। पूरे देश में, दुनिया में 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट की अपनी महत्ता है, उसको कम हम इन परिस्थितियों में अभी तक नहीं कर सकते। मैं समझता हूं जो संविधान की उद्देशिका है उसके लिए भी आभार कर रहे हैं। जो 5 डे वीक किया है, एक दिन नो बैग नो डे है, उसका भी लोग बाग काफी हमारे अभिभावक उसका स्वागत कर रहे हैं। मैं अभी एक कह रहे हैं कि रामस्वरूप जाट जी मुख्यालय पर नहीं पहुंच पाए, उनको गृह जिले में नियुक्ति दें। अभी आवश्यकता नहीं है। अगर इस तरह की आवश्यकता पड़ी तो इस बात पे भी विचार किया जा सकता है कि जो जहां है वहां पर ड्यूटी दें। लेकिन अभी तो हमारे हेडक्वार्टर पे बैठे हुए भी लोग हैं, वो करीब 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग हैं, 1,65,000 के हैं। मैं समझता हूं कि एक भीलवाड़ा से हमारे पास बात आई थी कि एक शिक्षक है, चाय पिलाता है, कप प्लेट धोता है। मैं समझता हूं ऐसे शिक्षक महान हैं। वो शिक्षक होना, अपने आपको शिक्षक होने का जो दायित्व है वो पूरी तरीके से निभा रहे हैं। उनके लिए भी मैं, रीट के लिए काफी बातें आ रही हैं। निश्चित रूप से देखिए, एनसीटी का सिलेबस 2011 की गाइडलाइन के मुताबिक पहले से पूर्व निर्धारित है, जिसके आधार पर रीट का आयोजन होता है। पाठ्यक्रम में चूंकि ये एनसीटी की 2011 की गाइडलाइन से ही पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, इसलिए उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं है। आप सभी लोग जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बीएड एसटीसी किए हुए हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ये समय आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। अपने घरों में रह करके एक टाइम टेबल बना लें और उसके मुताबिक तैयारी करें, क्योंकि रीट की एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम होना आवश्यक है। सरकार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रीट 2 सितंबर और सितंबर के माह में ही व्याख्याता की एग्जाम कराने के लिए जो पहले से पूर्व निर्धारित प्रस्तावित डेट्स हैं, उसमें अभी तक किसी प्रकार की तब्दीली करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। क्योंकि जब हम रीट के आवेदन मांगेंगे तो लगभग 3 महीने का हमें समय चाहिए, जो आपकी तैयारी के लिए भी पर्याप्त होता है। तो अभी 3 मई के बाद में इस डेट को आगे पीछे करने की अगर कोई बात आवश्यकता महसूस होती है तो ही निर्णय करेंगे, वरना अभी तक जो निर्णय कर रखा है सरकार ने सितंबर के माह में रीट का और फर्स्ट ग्रेड का, उसको ही मान करके आप लोगों को घर में बैठ करके सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए करना चाहिए। सिलेबस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, रीट का पेपर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। केवल उसके सिलेक्शन का आधार क्या होगा, 70-30 का रेशियो होगा जो पहले से था, या उसका अलग से पेपर होगा, या कोई और मापदंड तय होगा, चेंज होगा। ये सब चीजें शिक्षक बनने के लिए हैं, न कि पात्रता परीक्षा के लिए। पात्रता परीक्षा में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए रीट की तैयारी आपको मन लगा करके अभी से घर में बैठ करके मैं समझता हूं करनी चाहिए। यही आपके लिए फायदे का, और इस समय का सदुपयोग आप लें। कुछ लोगों का ये भी है कि साहब हम कोचिंग करते थे, कोचिंग वालों को हमने फीस दे दी है, उसका क्या होगा, हम तैयारी कैसे कर पाएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आपने कोर्स कराने की फीस दी है, निश्चित रूप से वो कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ही के, हमारे ही समाज का हिस्सा है। वो समझते हैं कि जब कठिन परिस्थितियों में बेरोजगार छात्र छात्राएं अपने अभिभावकों से, अपने माता पिता से, उनकी गाड़ी कमाई में से फीस लेकर के आते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपकी जो सिलेबस की तैयारी है, जिसकी फीस उन्होंने ली है या लेंगे, तो वो उसकी तैयारी कराएंगे। इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि ईश्वर ना करे अगर ये परिस्थितियां इस तरीके से हैं और आप कोचिंग नहीं जा सकते हो, तो हम कोचिंग वालों से सरकार बात करेगी, ऑनलाइन आपकी पढ़ाने की व्यवस्था करेगी, और हमारी जो विद्यालय हैं जो गांव में हैं, या राजीव गांधी भवन जो हमारे ग्राम पंचायत मुख्यालय पे हैं, उनके ऊपर भी हम किस तरीके से ऑनलाइन आपकी तैयारी के लिए, चाहे वो स्कूली शिक्षा की हो, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो, उसके लिए भी हम लोग अंदर ही अंदर हमारे विभाग की तरफ से तैयारी कर रहे हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं।